मिथिला जी के जीएस दरभंगा में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, जो अभी तक का इतिहास में काफी छुपा हुआ रहा है, उसको हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये फतेहपुर बावन इमली का एक ऐसा इतिहास। फतेहपुर बावन इमली का पेड़, इमली के पेड़ में 52 ही इमली फड़ा था, और वो कौन सा इमली था जो आपको दिखलाते हैं। वो क्रांतिकारी का इमली था। आइए तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप बड़े ही बारीकी से समझाते हैं आप लोगों को, और आप लोग समझिए, आप लोग समझिए। इस वीडियो को आप बीच में मत रोकिएगा, नहीं तो इस इतिहास से वंचित रह जाइएगा। इसलिए बिना स्किप की आप अंत तक जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। आपके अंदर वो राष्ट्रीयता की, क्रांतिकारी की वीर रस जो है सो आपके अंदर भरेगा। जरा सुनिए गौर से, दिल थाम के। आइए, अगर अभी तक आप मेरे चैनल मिथिला जी के जीएस दरभंगा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल मिथिला जी के जीएस दरभंगा को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। साथ में लाइक बटन भी दबाना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फतेहपुर बावन इमली का एक ऐसा इतिहास। कैसा इतिहास? कैसा इतिहास? उस इतिहास को हम लोग जानते हैं। कैसा इतिहास है? जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। ऐसा इतिहास है कि जिसको सुनकर के रूह कांप जाएगी। अरे भाई कैसा इतिहास है, आपके अंदर वीर रस भर जाएगा। जरा दिल थाम के सुनिए, आपको वो चीज बता रहे हैं जो आपको हर जगह आपको मिलेगा नहीं। देखिए, भारत की वो इकलौता ऐसी घटना जब अंग्रेजों ने एक साथ, भारत की वह इकलौता घटना जब अंग्रेजों ने एक साथ 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया था। अंग्रेजों ने एक साथ 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया था। उस वीर की क्रांतिकारी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास की इतनी बड़ी घटना को आज तक गुमनामी के अंधेरे में ढकेल रखा है, जो उसको हम आप लोगों के बीच ला रहे हैं। इस इतिहास की इस बड़ी घटना को एक गुमनामी के रूप में दबा के रखा गया है, जो आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। दिल थाम के देखिए, सुनिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में, कहा? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित बावनी इमली एक प्रसिद्ध इमली का पेड़ है। बावनी इमली एक प्रसिद्ध इमली का पेड़ है। उसी दिन से इस इमली का पेड़ का नाम बावनी इमली पड़ गया। इमली का पेड़ तो था, लेकिन बावनी इमली जो है तो इसी दिन जुट गया। किस दिन? जिस दिन 52 क्रांतिकारियों को इस इमली के पेड़ पर लटका करके अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था। आप सोच सकते हैं, एक साथ उस 52 क्रांतिकारियों को इस इमली के पेड़ पर लटका दिया। तो उसी दिन से इस उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित बावनी इमली का एक पेड़ है, जो प्रसिद्ध हो गया, जो भारत में एक शहीद स्मारक भी है। और वह इमली का पेड़ आज भी है और एक शहीद स्मारक के रूप में स्थित है। इसी इमली के पेड़ पर 28 अप्रैल 1858 को, कब? 28 अप्रैल 1858 को गौतम क्षत्रिय जोधा सिंह अटैया, गौतम क्षत्रिय जोधा सिंह अटैया ने, बहुत बड़ा महान क्रांतिकारी थे वो, और इनके किनके? जोधा सिंह अटैया के 51 साथी फांसी पर झूलते थे। 28 अप्रैल 1858 ईस्वी को जोधा सिंह अटैया के 51 साथी और एक जोधा सिंह अटैया, टोटल 52 क्रांतिकारियों ने इसी इमली के पेड़ पर एक साथ झूले थे। क्या झूला झूले थे? नहीं मेरे भाई, फांसी के झूला झूले थे। फांसी दे दिया गया था उस 52 क्रांतिकारियों की उस इमली के पेड़ पर। किसने? अंग्रेजों ने दी थी। यह स्मारक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले
के बिंदुकी उपखंड में खजुआ कस्बे के निकट बिंदकी तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर पश्चिम में मुगल रोड पर स्थित है। कभी फुर्सत मिले तो इन 52 क्रांतिकारियों से जाकर एक बार मिल लीजिएगा। इन्हीं के वजह से आज हम लोग आजाद हैं। बताइए कितनी दुखद घटना, कितनी दर्द होता है। एक साथ 52 क्रांतिकारियों को लटका दिया इमली के पेड़ पर। अगर कभी फुर्सत मिले तो सारा एड्रेस हम आपको बता दिए हैं। कहां जाना है? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी उपखंड में खजुआ कस्बे के निकट बिंदकी तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर पश्चिम मुगल रोड पर यह इमली का पेड़ आज भी स्मारक के रूप में है। कहा जाता है कि उसके बाद उस इमली का पेड़ का विकास नहीं हुआ। एक बार जाके जरूर देखिए, मिलिए उस क्रांतिकारी से। कहते हैं यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों का प्रतीक है। और यह स्मारक जो बना इमली का, 52 इमली का पेड़, उस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा जो स्मारक बनाया गया है शहीदों का, उस वीर क्रांतिकारियों का। 28 अप्रैल 1858 ईस्वी को ब्रिटिश सेना, कौन सेना? ब्रिटिश सेना, अंग्रेज सेना द्वारा 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक इमली के पेड़ पर क्या कर दी गई? फांसी दी गई थी। क्या की गई थी? फांसी दी गई थी। इसीलिए उस पेड़ का नाम 52 इमली भी कहा जाता है। देखियो ये इमली का पेड़ अभी भी मौजूद है। यह इमली का पेड़ अभी भी मौजूद है। कभी मिले तो अपने वीर क्रांतिकारी से मिल के आइएगा। लोगों का विश्वास है कि उस नरसंहार के बाद उस पेड़ का विकास बंद हो गया। वहां के लोगों का मानना है, कहना है, वहां के बूढ़े बुजुर्गों का कहना है कि जब से यह नरसंहार उस वृक्ष पर हुआ तब से उस वृक्ष का विकास बंद हो गया, फलना फूलना बंद हो गया। आगे देखिए क्या क्या हुआ है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको ये घटना सुन करके। 10 मई 1857 को जब बैरकपुर छावनी में आजादी का शंखनाद किया गया, तब जो 1857 की क्रांति पर थे, 30 मई को जो क्रांति होने वाला था वो 10 मई 1857 ईस्वी को ही हो गया था। बैरकपुर की छावनी में आजादी का जब शंख फूंका गया, बिगुल बजाया गया कि अब लड़ेंगे, तो 10 जून 1857 ईस्वी को फतेहपुर में क्रांति वीरों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया। जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? कर रहे थे जोधा सिंह अटैया। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जोधा सिंह अटैया कर रहे थे। यहाँ का नेता कौन था? जोधा सिंह अटैया था। और यहाँ का महान क्रांतिकारी था। तो जरा देखिए, फतेहपुर के डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्ला खां भी इनके सहयोगी थे। और फतेहपुर का उस समय डिप्टी कलेक्टर थे हिकमत उल्ला खां, जो जोधा सिंह अटैया का सहायक थे, साथी थे, उसका साथ दे रहे थे वो। इन वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर कचहरी एवं कोषागार को अपने कब्जे में ले लिया। सबसे पहले क्या क्या वीरों ने कि फतेहपुर का जो कचहरी था एवं कोषागार था उसको अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? जोधा सिंह अटैया के मन में स्वतंत्रता की आग बहुत समय से लगी ही थी और अंग्रेजों से परेशान होकर के जोधा सिंह अटैया ही नहीं बल्कि जितने भी क्रांतिकारी थे देशवासी से सबको जो है सो क्रोध था। और लेकिन जब से फतेहपुर का कचहरी एवं कोषागार को कब्जे में कर लिया तब से इनका हौसला मनोबल और बढ़ गया और मन में इसके स्वतंत्रता की भी आग बहुत समय से लगी हुई थी, लेकिन हाथ साफ करने का मौका अब मिला था। उनका संबंध तात्या टोपे से बना हुआ था। तात्या टोपे भी एक क्रांतिकारी थे, इनका संबंध इससे अच्छा खासा था, बना होता था। मातृभूमि
को मुक्त कराने के लिए इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से पांडु नदी के तट पर टक्कर ली। कौन? जोधा सिंह अटैया और किसने? तात्या टोपे ने, दोनों मिल करके किनसे? पांडु नदी के तट पर अंग्रेजों से सामना किया, लड़ा, और आमने सामने के संग्राम के बाद अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। जब जोधा सिंह अटैया और तात्या टोपे मिलकर पांडु की नदी के तट पर जो है जो आमने सामने अंग्रेजी सेना से जो भिड़ाव हो गया, संग्राम हो गया, लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, तो अंग्रेजी सेना जो है सो वहां से उस मैदान को छोड़ के भाग गया। इन वीरों ने कानपुर में अपना झंडा गाड़ दिया, और कानपुर में अपना झंडा गाड़ दिया। वहां अंग्रेजी हुकूमत थी और उनको परास्त करके जो है वहां कानपुर में क्या किया? अपना वर्चस्व दिखाया, अपना झंडा गाड़ा और हमारी शासन हो गई वहां। जोधा सिंह के मन में, जोधा सिंह की मन की ज्वाला इतने पर भी शांत नहीं हुई। कानपुर में अंग्रेजों को परास्त कर दिया, लेकिन इतने पर भी उनकी मन शांत नहीं हुई, कहीं की, क्योंकि वीर क्रांति उसके अंदर स्वतंत्रता की जो है सो आग लहर रही थी। इतने पर भी जो है सो उनकी मन शांत नहीं हुई। उन्होंने 27 अक्टूबर 1857 को महमूदपुर गांव में एक अंग्रेज दरोगा को और सिपाही को उस समय जलाकर मार दिया। क्या किया? एक अंग्रेज सिपाही को, कहां? महमूदपुर गांव के एक अंग्रेज दरोगा और एक सिपाही को, एक अंग्रेज दरोगा और एक सिपाही को क्या किया? जलाकर मार दिया। किसने? तो जोधा सिंह अटैया ने। जब वे एक घर में ठहरे हुए थे, अब ये लोग क्रांति कर रहे थे तो इन लोगों को छुप करके रहना पड़ता था, अगर पकड़ा जाते तो मार दिया था। तो इन्होंने एक घर में छुप के रह रहे थे, एक घर में छुप कर रह रहे थे। 7 दिसंबर 1857 को, कब? 7 दिसंबर 1857 ईस्वी को इन्होंने गंगा पार रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। 7 सितंबर 1857 ईस्वी को गंगा के उस पार रानीपुर पुलिस चौकी पर क्या कर दिया? हमला कर दिया, और अंग्रेजों के एक पिट्ठू का वध कर दिया। अंग्रेजों का एक पिट्ठू का क्या कर दिया? वध कर दिया, अर्थात मार दिया। जोधा सिंह ने अवध एवं बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को संगठित किया। जोधा सिंह अटैया ने क्या किया? तो अवध और बुंदेलखंड के जो क्रांतिकारी थे उन सब को जो है सो संगठित किया, एक किया, अपने में मिलाया, तो सबको संगठित करके फतेहपुर पर भी कब्जा कर लिया। और क्या किया? फतेहपुर पर भी जो है सो अपना कब्जा कर लिया। यहां कानपुर में किया ही था, फतेहपुर पर भी अब कब्जा हो गई। कहते हैं आवागमन की सुविधा को देखते हुए क्रांतिकारियों ने, अब आने जाने की भी सुविधा होनी चाहिए, लोगों तो अंग्रेजों ने ढूंढा था, तो आवागमन की सुविधाओं को देखते हुए क्रांतिकारियों ने खजुहा को अपना केंद्र बनाया। खजुहा नामक स्थान को क्या किया? अपना केंद्र बनाया, यहीं से आना जाना होगा। ठीक है। किसी देशद्रोही मुखबिर की सूचना पर, अब देखते नहीं है आज भी जो है सो एक के पीछे एक रगड़ाता है कि दलाल के चक्कर में, देशद्रोही के चक्कर में जो अपना देश इतना दिन गुलाम रह गया और सब के सब मारा गया। किसी देशद्रोही मुखबिर के सूचना पर प्रयाग से, कहां से? प्रयाग से कानपुर जा रहे कर्नल पावेल ने इस स्थान पर एकत्रित क्रांति सेना पर हमला कर दिया। ये जो कनफुकिया होता है एक ठो, है ना, जिसको दो मुहा कहते हैं, इस तरह की बात इधर, इधर की बात इधर। तो ये जो घटिया इंसान सब, देशद्रोही चमचा सब, ये क्या किया? जो यहाँ
क्रांतिकारियों जो खजुआ में अपना केंद्र बनाया था, ये जाके जो है सो अंग्रेजों को बता दिया। ये जाकर के अंग्रेजों को बता दिया और क्या किया, प्रयाग से कानपुर जा रहे कर्नल पावेल ने इस स्थान पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। एकत्रित क्रांति सेना पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अचानक हमला कर दिया था, तो मार खा जाएगा भाई। तो ये किसका काम था? हमारे आपके बीच भी ऐसा व्यक्ति पाए जाते हैं, गांव मोहल्ले घर समेत पाया जाता है, सब जगह मिलिए जाएगा एक दूसरा आपको, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी के कारण जो है सबको मरना पड़ जाता है। कर्नल पावेल उनके इस गांड को तोड़ना चाहता था। क्या करना चाहता था? तोड़ना चाहता था, परंतु जोधा सिंह की योजना अचूक थी। क्या थी? जोधा सिंह की योजना अचूक थी। बहुत दिमाग वाले व्यक्ति थे, लड़ाकू भी थे, है ना। ऐसी तो लड़ाई करने नहीं जाएंगे। अगर मान के चलो इधर से कोई मारे गए, इधर से भागने का भी रास्ता होना चाहिए, बचने का और बच करके भी मारने का जो होना चाहिए। तो ये जो जोधा सिंह अटैया थे, उनकी योजना जो थी अचूक थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की सहारा ले लिया। तुरंत जब इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, उस पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, तो जोधा सिंह अटैया ने तुरंत क्या किया, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का जो है सो सहारा ले लिया, जिससे पावेल मारा गया। जिससे क्या हुआ, जो अंग्रेजी सेना पावेल था वो क्या हो गया, मर गया, वो मारा गया। अब अंग्रेजों ने कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई खेप भेज दी। जब पावेल मर गया तो अंग्रेजों ने कर्नल नील के नेतृत्व में उसको नायक बना करके जो है सो नई सेना जो है सो वहां, नई गुट जो है सो वहां भेज दिया। कहां? तो खजुआ में। इससे क्रांतिकारियों को भारी हानि उठानी पड़ी, जिसके कारण क्या हुआ, जो अपना जोधा सिंह अटैया का क्रांतिकारी था, इसको भारी नुकसान उठाना पड़ गया। किसके कारण? इस देशद्रोही के कारण, चमचागिरी के कारण। लेकिन इसके बाद भी जोधा सिंह का मनोबल कम नहीं हुआ। क्यों कम होगा भाई? वीर थे, अपने देश के लिए लड़ रहे थे, मनोबल क्यों कम होगा? हौसला रखो, हौसला बुलंद रहेगी तो जीत अवश्य होगी। तो उनकी मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने नए सिरे से सेना के संगठन, शस्त्र संग्रह और धन एकत्रित की योजना बनाई। अब यहां पर तो परास्त हो गया, मरवा दिया ये पगला देशद्रोही, अपना नमक खा करके अपने जो है मरवा दिया। तो अब तो मेरे पास हथियार नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न भी होना चाहिए, लड़ने के लिए धन भी होना चाहिए, सेना को देना पड़ेगा, उसके भी परिवार है भाई सब। तो लेकिन देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जीवन रोटी तो चलेगा। क्या किया, सेना के एक नया संगठन बनाया और अस्त्र संग्रह किया, अस्त्र संग्रह एकत्रित किया, धन एकत्रित किया, इस सब की योजना बनाई और इसको एकत्रित किया। इसके लिए उन्होंने छद्म देश में प्रवास प्रारंभ कर दिया। छद्म देश में प्रवास प्रारंभ कर दिया ताकि अंग्रेज उनको पहचान ना सके। अगर पहचान जाते तो फिर ये भी मारे चले जाते। तो इसलिए उन्होंने छद्म देश का प्रवास प्रारंभ कर दिया। पर देश का यह दुर्भाग्य रहा कि वीरों के साथ क्या, वीरों के साथ साथ यहाँ देशद्रोही भी पनपते रहे। इधर वीर क्रांतिकारी अपने राष्ट्र को आजाद करने के लिए लड़ रहे थे, तो उसके साथ साथ देशद्रोही भी जन्म ले लिए हुए थे, पनप रहे थे। घुसपैठी, आज भी घुसपैठी जैसे अपने यहाँ है, उस तरह का इस घुसपैठी देशद्रोही था। उन्होंने जब जोधा सिंह अटैया अरगल नरेश से संघर्ष हेतु क्या करने गए थे, विचार विमर्श कर खजुआ लौट रहे थे। उस समय वहां का अरगल का राजा था, अरगल नरेश राजा, वहां का राजा। उससे जोधा सिंह अटैया ने विचार विमर्श करने गया था कि देश को आजाद करने के लिए, लड़ने के लिए। तो विचार विमर्श करके जो लौट ही रहे थे, कहां, खजुआ लौट ही रहे थे, तो किसी मुखबिर की सूचना पर ग्राम घोहरा के पास अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। अब कोई जाके उसको सूचना दे दिया, पगला अंग्रेज को। अंग्रेजी सेना जो है आकर के क्या किया, घोड़ा नाम के गांव में इसको घेर लिया। किसको? जोधा सिंह अटैया को और उनकी क्रांतिकारी सेनाओं को घेर लिया। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद ही जोधा सिंह अपने 51
क्रांतिकारियों साथियों के साथ बंदी बना लिए गए। कुछ देर युद्ध हुई, दोनों तरफ से, इधर से भी गोली चली, उधर से भी गोली चली, लेकिन उसके पास तो मार तो पहले से खाया था अंग्रेज, तो अब तो एक दूसरे ना आएगा, नहीं आएगा, काफी मात्रा में आया। लड़ते लड़ते इस सब का सब क्या हो गया, गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए। जोधा सिंह के 51 साथी के साथ यानी 52 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए। 28 अप्रैल 1858 ईस्वी को मुगल रोड पर स्थित इमली के पेड़ पर उन्हें अपने 51 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। कितनी दुख की बात है, कितनी कष्टकारी घटना है। 51 साथियों को कहा, मुगल रोड स्थित इमली का पेड़, किसी की चिकी चौराहा पर अभी भी सड़क किनारे पेड़ होता है, बहुत पुराना वृक्ष होता है। उसी तरह से यहाँ इमली का वृक्ष जो था, बड़ी भयंकर वृक्ष था, पुराना वृक्ष था। उसी इमली के पेड़ पर इस 52 को जो है सो क्या कर दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। आगे सुनिए क्या कहते हैं, खून खौल जाएगा आपका। लेकिन अंग्रेजों की बर्बरता यही नहीं रुकी, केवल फांसी दे देने से इसकी जो है सो इच्छा पूर्ण नहीं हुई। देखिए क्या कहता है, अंग्रेजों ने सभी जगह मुनादी करवा दिया, जो कोई भी इस सब को पेड़ से उतारेगा उसे भी उस पेड़ से लटका दिया जाएगा। और पूरे गांव में, मोहल्ला में, उस क्षेत्र में ऐलान करा दिया कि इस सब को जो कोई भी उतारेगा उसको उसी पेड़ पर जो है सो लटका दिया जाएगा। डर से कोई उधर देखता भी नहीं था, डर से कोई उधर देखता भी नहीं था। और वो लटके रहे कई दिनों तक। चील गीद खा रहे थे उसको, नोच नोच के खा रहे थे, लेकिन कोई डर से उतारने नहीं जा रहा था। अंततः महाराजा भवानी सिंह अपने साथियों के साथ 4 जून को जाकर सबों को पेड़ से नीचे उतारा। कब, 4 जून 1858 ईस्वी को। 36 दिन पर जाकर के जो है उस लाश को, उस सबको जो है उस इमली के पेड़ से उतारा है। तब तक तो चील गिद्ध सब जो है नोच नोच के कौवा सब आधा खा गया था उसको। 36 दिन पर बताइए कितनी पीड़ा हुई, कितनी कष्ट हुई। मरने के बाद भी 36 दिन तक उस पर टंगा हुआ था, गिद्ध चील से नोच नोच के खा रहा था। तब जाकर के महाराजा भवानी सिंह हिम्मत करके अपने साथियों के साथ 4 जून 1858 ईस्वी को उस सब को उस पेड़ से नीचे उतारा और उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये क्रांति, वीर क्रांति है जो अपने इतिहास के पन्ना पर सटा रहा है। जरा सोचिए, खून खौल जाता है, रोंगटे खड़े होता है। कितनी बड़ी सजा है, आज हम लोग इनको भुला रहे हैं। इनके वजह से ही हम लोग आज सांस लेते हैं, कहीं चाहते हैं घूम लेते हैं, जो मन होता है वो कर लेते हैं। इतनी बड़ी इन लोगों का योगदान है, बलिदान है। और खजुआहा के बीच बंदकी और खजुआहा के बीच स्थित हुआ इमली का पेड़ यानी बावनी इमली आज भी शहीद स्मारक के रूप में याद किया जाता है। और आज भी वो इमली का पेड़ बंदकी और खजुआहा के बीच में मुगल रोड पर आज भी स्थित है और वो शहीद स्मारक के रूप में याद किया जाता है। तो इस घटना से कुछ सीखे हैं, आपके अंदर कुछ वीर रस भरे हैं, कुछ जुनून है, तो आप मेरे चैनल मिथिला जी के जीएस दरभंगा को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। और इसी तरह का इतिहास और जीके देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। देखिए, हमें आपको पढ़ाते था कि पसीना आ गया है। जरा सोचिए, आप लोग होते उस समय क्या होता। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली।